मलेरिया मलेरिया एक पैरासाइट है, परजीवी है जो कि जिंदा रहने के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होता है। यह दो प्रकार के होस्ट का इस्तेमाल करता है जिंदा रहने के लिए। एक तो होते हैं मस्कीटो और दूसरे होते हैं इंसान। तो मतलब इंसान और मस्कीटो दोनों में मलेरिया पैरासाइट पाया जाता है। मलेरिया पैरासाइट जो होता है एक खास प्रकार के मच्छर में पाया जाता है जिसका नाम होता है फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो। यह फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो के काटने से ही मलेरिया होता है। अदर कोई दूसरे टाइप के मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मच्छर के काटने से बीमारियां और नहीं होती हैं। मच्छर के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया और माइक्रोफाइलिया जैसी बीमारियां होती हैं। अब हम देखते हैं यदि किसी व्यक्ति को इस मलेरिया का इन्फेक्टेड मस्कीटो काट ले तो उसके अंदर ऐसे कौन से लक्षण दिखाई देंगे जिससे कि हम उसको पहचान सकते हैं कि इसको मलेरिया हो सकता है। तो मलेरिया के इन्फेक्शन में कुछ खास प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि बुखार आना, सिर दर्द देना और साथ साथ में कपकपी लगना और उल्टी होना। ये सारे लक्षण हमको मलेरिया में दिखाई देते हैं। यह लक्षण जो होते हैं यह मलेरिया के प्रकार पर भी निर्भर करते हैं, किस प्रकार का मलेरिया का इन्फेक्शन है उस प्रकार के उसको लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें जो बुखार आना और साथ में कपकपी लगने वाला जो लक्षण होता है ब्लड में प्रेजेंट इस प्रकार की सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, इनके टूटने के कारण होता है। यदि सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो यह लक्षण सीवियर भी हो सकते हैं, जिसमें रीनल फेल्यूर, एबनॉर्मल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और मल्टी सिस्टम फेल्यूर जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और साथ साथ में से मृत्यु भी और हो सकती है यदि सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो। सब टाइप के मलेरिया में सबसे जो घातक होता है वह होता है मलेरिया फैल्सीफेरम का। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो होता है यह सबसे घातक होता है। अगर इन्फेक्शन अगर से सिम्टम दिख रहे हैं और इलाज नहीं किया जाए तो 24 घंटे के अंदर व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो हम देखते हैं कि मस्कीटो से बचाव के तरीके क्या क्या हैं। तो मस्कीटो से बचाव के लिए हम अपने घर में मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं, फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहन सकते हैं, घर में मच्छर वाली अगरबत्ती लगाएं, ऑल आउट का उपयोग करें, ठीक है। और अपने आसपास पानी जमा न होने दें, खास करके बरसात का पानी। मच्छर जो होते हैं साफ पानी और ठहरे हुए पानी में अंडे देते हैं, या कभी बहते हुए पानी या फिर कीचड़ में अंडे नहीं देते हैं, ठीक है। यदि हमारे घर के आसपास कुएं या फिर छोटे तालाब आदि हैं तो उसमें हम गम्बूजिया नाम की मछली डाल सकते हैं जो कि मच्छर के लार्वा को खाती है, जिससे कि हमें मच्छर से बचाव होगा। तो ये तो होगा कि हम मलेरिया के मस्कीटो से कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं मलेरिया के मस्कीटो का प्रकार कितने होते हैं। तो मलेरिया मेन टाइप की 5 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, दूसरा होता है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, तीसरा होता है प्लाज्मोडियम ओवेल, चौथा होता है प्लाज्मोडियम मलेरी और पांचवा होता है प्लाज्मोडियम नोलेसी, ठीक है। ये 5 प्रकार होते हैं मलेरिया के। इसमें से सिर्फ 2 प्रकार के मलेरिया हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। पहला प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और दूसरा होता है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। तो ये 2 प्रकार के मलेरिया ही हमको यहाँ पे इंडिया में देखने के लिए मिलती है। और हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट, मतलब मलेरिया पैरासाइट की लाइफ साइकिल कैसे चलती है। तो मलेरिया पैरासाइट जो होता है अपने जिंदा रहने के लिए 2 प्रकार के होस्ट का इस्तेमाल करता है। तो इसकी लाइफ साइकिल भी जो होती है वो 2 प्रकार के होस्ट में चलती है। पहले तो होते हैं इंसान और दूसरे होते हैं मच्छर। तो पहले देखते हैं कि इंसानों में कैसे चलती है मलेरिया की लाइफ साइकिल, ठीक है। तो जब कभी मलेरिया से इन्फेक्टेड मस्कीटो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो काटते टाइम वह उसका खून पीता है और खून पीते समय वह अपने सलाइवा की कुछ ड्रॉप्स ह्यूमन के ब्लड में छोड़ देता है, जिसमें कि मलेरिया पैरासाइट्स होते हैं। यह पैरासाइट्स ब्लड के माध्यम से लीवर तक पहुंचते हैं और वहाँ पे यह मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करने के बाद यह सेल्स लीवर से निकल करके वापस ब्लड में आते हैं और ब्लड की रेड ब्लड सेल्स के अंदर रहते हैं, जहाँ पे है मल्टीप्लाई होते हैं और डिवाइड होते हैं, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के स्टेजेस शो करते हैं, जैसे कि रिंग स्टेज, ट्रोफोजोइट स्टेज, गैमेट्स वाली स्टेज जिसमें फीमेल और मेल गैमेट्स होते हैं। ये सारी स्टेजेस हमको आरबीसी के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, जिनको हम लैब में डायग्नोस भी कर सकते हैं। तो यह क्या होता है कि आरबीसी के अंदर ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं, और फिर दूसरी आरबीसी के अंदर जा करके वहाँ ग्रो करते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे करके लगातार आरबीसी को तोड़ने की वजह से आरबीसी जो होती है उसकी कमी, मतलब ब्लड की कमी हो जाती है पर्सन को। तो जब किसी को मलेरिया होता है तो उसको सीवियर एनीमिया देखने को मिलता है और साथ साथ में आरबीसी टूटने की वजह से उसको पीलिया की समस्या भी देखने के लिए मिलती है हमको। जब यह मलेरिया के पैरासाइट ह्यूमन के ब्लड के अंदर होते हैं तो कोई फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो उस व्यक्ति को काटे जो कि इन्फेक्टेड है मलेरिया से, तो उसका ब्लड सक करेगी और ब्लड के साथ साथ यह जो मलेरिया पैरासाइट्स होते हैं वो भी उसके अंदर चले जाते हैं और उसके अंदर जाके वह उसके स्टमक से जाके चिपक जाते हैं और वहाँ पे फिर वो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के साथ साथ वहाँ पे ग्रो करते हैं और फिर वो वापस से उसकी सलाइवरी ग्लैंड्स में आ जाती हैं मस्कीटो की, और फिर सलाइवरी ग्लैंड्स में आकर के फिर वो है मस्कीटो किसी दूसरे व्यक्ति को काटेगा तो फिर वहाँ पे क्या होगा, उसको वह
मलेरिया का जो पैरासाइट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस प्रकार से ह्यूमन टू मस्कीटो, फिर मस्कीटो टू ह्यूमन, इस टाइप से ये साइकिल चलती है मलेरिया पैरासाइट। यदि किसी पर्सन को मलेरिया हो गया है, ठीक है, तो उसका हम लोग लैब में डायग्नोसिस कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे उसको मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्शन हो गया है। तो उसके लिए लैब में हम लोग डिफरेंट टाइप की मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो मैं मेनली यहाँ पे 4 टाइप की मेथड्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो पहले जो होती है उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक मेथड। इसमें पेशेंट के एक ड्रॉपलेट को ग्लास स्लाइड के ऊपर रखकर उसको स्प्रेड किया जाता है और फिर उसमें एक खास प्रकार के स्टेन, ल्यूसमैन स्टेन से उसको कलर करके माइक्रोस्कोप पे देखा जाता है, जिसमें ब्लड में प्रेजेंट मलेरिया पैरासाइट की अलग अलग स्टेजेस दिखाई देती हैं, जैसे कि रिंग स्टेज, ट्रोफोजोइट स्टेज, गैमेट्स स्टेज, इस टाइप की स्टेज दिखाई देती हैं, जिससे कि हम मलेरिया पैरासाइट का आसानी से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्शन है कि नहीं है। मलेरिया पैरासाइट के आइडेंटिफिकेशन में दूसरी जो मेथड होती है वह होती है एंटीजन टेस्टिंग। इसमें बहुत सारी प्रकार की किट्स आती हैं जो कि एंटीजन टेस्टिंग में हेल्प करती हैं। यह सारी किट्स जो होती हैं ये सारी इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी बेस्ड प्रिंसिपल पे काम करती हैं, ठीक है। इसमें एक प्रकार की कैसेट होती है जिसमें ब्लड डाल के उसमें बफर डाला जाता है और फिर यह 2 से 15 मिनट के अंदर रिजल्ट बता देती है कि मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्शन है कि नहीं है। यह माइक्रोस्कोपी का एक्चुअली अल्टरनेट है, जिससे कि हमें ऐसी जहाँ माइक्रोस्कोप का सेटअप सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं वहाँ पे इसका वाइडली यूज़ किया जाता है। मतलब सारी पैथोलॉजी में आजकल इसको ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है। मेथड को रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट मेथड भी कहा जाता है। मलेरिया के आइडेंटिफिकेशन में तीसरी जो मेथड होती है उसको बोलते हैं सीरोलॉजिकल टेस्टिंग मेथड। इसमें पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडीज़ का पता लगाया जाता है, जिसमें कि एलाइजा और ईफा 2 टाइप की मेथड का यूज़ किया जाता है। एलाइजा मतलब कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे मेथड, और आईफा मतलब कि होता है इम्यूनोफ्लोरोसेंट ऐसे मेथड। इन दोनों मेथड से हम लोग पेशेंट में मलेरिया पैरासाइट की एंटीबॉडीज़ हैं कि नहीं है, इससे हम लोग मलेरिया पैरासाइट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, इसमें पीसीआर मेथड के यूज़ किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मेथड का। इसमें जो पैरासाइट मलेरिया पैरासाइट होता है इसके डीएनए का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। पिछले बताए गए तीनों मेथड में सबसे एक्यूरेट मेथड जो होती है मॉलिक्यूलर टेस्टिंग मेथड होती है, लेकिन है इजीली अवेलेबल नहीं होती सारी जगह, इसलिए बाकी की मेथड्स अपन यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया पैरासाइट, मतलब मलेरिया पैरासाइट का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो मलेरिया पैरासाइट का जो ट्रीटमेंट होता है वह कुछ पॉइंट्स पर आधारित होता है, जैसे कि उसको किस प्रकार का मलेरिया का इन्फेक्शन है, उसकी एज क्या है, कैसे उसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं मलेरिया पैरासाइट के, वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। ये सारे सिम्टम्स देख के डॉक्टर डिसाइड करता है कि उसको कौन सी एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स का ट्रीटमेंट देना है और किस किस टाइम पे कैसे देना है, ठीक है। तो इसके लिए जो मेनली ड्रग्स यूज़ की जाती है प्राइमाक्विनिन फॉस्फेट, क्लोरोक्विनिन फॉस्फेट और एसीटी टैबलेट्स, इन टैबलेट्स का यूज़ करके मलेरिया का ट्रीटमेंट किया जाता है।